जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हम सभी के परिवार एसएल स्टडी में। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की स्थिति और भारत का विस्तार। यानी आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हमारे भारत की स्थिति है और हमारे भारत के विस्तार के बारे में आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए। और आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे 75 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, इसमें आज हम बात करेंगे 75 महत्वपूर्ण यानी 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs पर। तो चलिए अपने इस शानदार सेशन को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हम अपने पहले प्रश्न के बारे में, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था? तो वह जम्बू द्वीप का अंग था। ठीक है, प्राचीन भारतीय मान्यता के अनुसार। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किस भाषा में किया गया था? तो यह ग्रीक भाषा, जो इंडिया शब्द है वह किस भाषा का शब्द है? वह ग्रीक भाषा का शब्द है। भारत की जो मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, जो हमारे भारत की जो मुख्य भूमि यानी जो दक्षिणी सीमा वह कितने अक्षांश पर है? तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? तो यह 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है तो भारतीय मानक समय आधारित है। भारत का जो प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ? इलाहाबाद के जो समीप एक स्थान है वहाँ का जो समय है वह एक भारत का प्रमाणिक समय है। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना अंतर है? तो 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। ठीक है, भारत की जो धुर दक्षिणी ध्रुव है, भारत का धुर दक्षिणी भाग की जो भूमध्य रेखा से कितनी दूरी है? तो भूमध्य रेखा से वह है तो 876 किलोमीटर दूरी है। जो हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है, ठीक है, हमारे भारत का जो दक्षिणी भाग है वहाँ की जो धुरी है वह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, भारत की जो स्थलीय सीमा है उसकी कितनी लंबाई है? तो उसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर है ना। जो हमारे भारत की जो स्थलीय सीमा है वह कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। यानी भारत के जितने भी द्वीप, चाहे वह लक्षद्वीप मिला लिया जाए, अंडमान मिला लिया जाए, है ना, दमन दीव मिला लिया जाए, तो इन सारे द्वीपों को मिलाकर अगर हम अपने भारत के जो क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है? 7,516 किलोमीटर। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। भारत से पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई कितनी है? यानी ये उत्तर से दक्षिण, तो ये उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3,214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2,933 किलोमीटर जो है तो लंबाई है। ठीक है, भारत की जो तट रेखा यानी जो है तो टोटल 6100 किलोमीटर तट रेखा जो है। तो तट रेखा कैसी है? यहाँ पे ये ऐसे जो है तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे समुद्री रेखा या तट रेखा है, यह कितनी है? 6,100 यानी 6100 किलोमीटर यहाँ पे ये तट रेखा। ठीक है, बात करें भारत का क्षेत्रफल, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो 2.4% भाग है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी मध्य समुद्र तल से 2,135 मीटर या उसकी ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो जो है 10.7% क्षेत्र जो है तो पहाड़ी या पर्वतों के आधार पर आता है। ठीक है, पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.3% भूभाग पर जो तो पहाड़ियों और पर्वतों का विस्तार पाया जाता है। कितने प्रतिशत भाग पर? 29।
पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है? तो 27.7% भाग पर पठार का विस्तार है। पूरे भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है? तो 43.43% भाग पर जो है तो मैदान का विस्तार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत की जो प्रादेशिक जो जल शक्ति सीमा है समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी पर है? जो 12 मील। जो हमारे भारत की जो प्रादेशिक जल सीमाएं हैं तो वह समुद्र से कितनी दूरी पर है? तो वह 12 मील पर स्थित है। ठीक है, भारत का जो संलग्न क्षेत्र है प्रादेशिक जल सीमा के कितने समुद्री मील की दूरी है? तो 24 मील। जो हमारे भारत का जो संलग्न क्षेत्र है ना जल सीमा के आगे कितनी समुद्री मील तक की दूरी है? तो भारत का जो जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है तो हिंद महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर और अरब सागर। तो यहाँ से जो है तो यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी मान लीजिए 22 मील है। तो हमारे भारत की जो समुद्री सीमा लगती है वह कितनी मील लगती है? 22 मील तक हमारे भारत की समुद्री सीमा लगती है। ठीक है, भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक की दूरी है? तो यह जो है तो 200 मील तक की। ठीक है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? तो जो 9 राज्य हैं, जो 9 राज्य हैं भारत के समुद्र के किनारे हैं। भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन सी है? तो गुजरात की जो तटरेखा है वह सबसे लंबी तटरेखा है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, जबकि मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वह भारत के बीच से गुजर कर चल जाती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? तो यह जाती है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। भारत का वह कौन सा राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है? तो जो झारखंड है, झारखंड से जो है तो कर्क रेखा गुजरती है, जबकि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और बिहार से नहीं गुजरती। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक कौन है? केप केमोरिन। जो केप केमोरिन है वो भारत का सबसे मुख्य दक्षिणी नोक है। ठीक है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट जो है तो भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट और लाहिंग चिंग। ठीक है, ये सारे इसके नाम है इंदिरा पॉइंट के। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो इंदिरा पॉइंट जो है तो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो इंदिरा कॉल जो है तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है। और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है? जो दक्षिण भारत में सबसे दूर है वह इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि भारत की जो मुख्य भूमि में को जो रामेश्वर द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप, वह किसको अलग करता है? तो जो है तो पंबन चैनल को, जो पंबन चैनल है, पंबन चैनल को जो है तो रामेश्वरम द्वीप अलग करता है। ठीक है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो भारत और श्रीलंका के बीच जो है यह स्थित है। निम्नलिखित द्वीपों के जोड़ों में से कौन सा एक 10 अंश यानी जल मार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है? तो जो अंडमान और निकोबार जो है तो इसको 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में अलग किया जाता है। डंकन पास किसके बीच स्थित है? डंकन पास जो है तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच जो है तो डंकन पास स्थित है। ठीक है, द्वीप क्या है? द्वीप गुजरात के तट पर स्थित है। दमन द्वीप जो है तो यह गुजरात के तट पर स्थित है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो पाक जल राशि, जो पाक जल डमरू है वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है,
भारत और चीन के बीच सीमा कौन सी बनाती है? जो मैकमोहन रेखा है वह भारत और चीन के बीच क्या बनाती है? एक सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो यह रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, जो रेड क्लिफ लाइन है वह रेड क्लिफ के द्वारा ही क्या की गई थी? सीमांकित की गई थी। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? जो म्यांमार है। म्यांमार जो है तो पूर्व में भारत के साथ सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस देश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर। निम्नलिखित में से किस देश के समय साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो जो श्रीलंका है उसके साथ नहीं लगती। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता? तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो है तो यह भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश ये भारत के ही उपमहाद्वीप हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो गोवा की। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, भारत का कौन सा भूभाग प्राकृतिक अप्राकृतिक विभाग प्राचीनतम है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जो है तो यह भू आकृतिक विभाग सबसे पुराना है। गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो यह है प्रायद्वीपीय पठार का। ठीक है, जो गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ी है। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो जो कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट यह पश्चिमी तट का भाग नहीं है, जबकि यह पूर्वी तट का भाग है। ठीक है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल के तट के नाम से जाना जाता है। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो यह गोवा से दमन तक फैला हुआ। कौन सा तट? कोंकण तट। ठीक है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार की हुई है? तो इसकी हुई प्रवाल उत्पत्ति से हुई है। किसकी? लक्षद्वीप की। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो प्रमुख ज्वालामुखी द्वीप कौन से? बैरन और नारकोंडम। जो बैरन और नारकोंडम ज्वालामुखी ये प्रमुख द्वीप है। ठीक है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में। कौन? न्यू मूर द्वीप। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? तो जो द्वीप है, द्वीप क्या है? एक द्वीप है। बात करें स्वतंत्रता के पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है अरब सागर में। द्वीप स्थित है यह कहाँ? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच है? तो वह है रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है? तो इसमें जो है तो 36 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह। कौन? लक्षद्वीप। थार मरुभूमि कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। दक्षिण गंगोत्री कौन है? तो अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान यह है क्या है? दक्षिण गंगोत्री है। ठीक है, जो अंटार्कटिका में स्थापित जो भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है वह गंगोत्री की उपाधि है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर को जो है तो सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन था? जो सिकंदराबाद है। सिकंदराबाद हैदराबाद का जुड़वा नगर है। ठीक है, कोच्चि का जुड़वा नगर क्या है? एर्नाकुलम। जो एर्नाकुलम है वह कोच्चि का कौन सा नगर है? जुड़वा नगर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है वह कहलाता अक्साई चीन। अक्साई चीन पर जो है तो चीन ने जबरदस्ती जो है तो अधिकार कर लिया है उसकी। तो ठीक है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन है? तो जो लद्दाख है। लद्दाख जो है तो भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था, क्या कहा जाता? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो है तो भारतीय उपमहाद्वीप का ही एक भाग था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो जो मणिपुर है। मणिपुर जो है तो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के
सबसे निकटतम दूरी पर है, तो जो अगरतला, अगरतला कहाँ है, यह जो है तो कर्क रेखा के सबसे निकट स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर सबसे कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है, तो अगरतला। ठीक है, बात करें आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, तो यह सभी कथन सत्य और सही है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये हमारे 75 प्रश्नों की सीरीज यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। और चूँकि वीडियो बहुत लंबी बन जाती है, जिसके कारण हम वीडियो बहुत लंबी बनाना नहीं चाहते, है ना, और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हालांकि इसको चलिए हम 100 कर ही देते हैं। ठीक है, तो 100 इसको हम कर ही देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो यहाँ पे बात करें कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह 48.2% है, यह जो कथन बिल्कुल असत्य है। ठीक है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये इस मैदान की जो मिट्टी वह चरणोजम प्रकार की है, यह कथन असत्य है। ठीक है, भारत की जो भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पर उपर्युक्त सभी सही है। ठीक है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, तो जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा को लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा जो है तो यह एक राज्य है, ना कि एक केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। निम्नद्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का मुख्य कारण है, तो यह है भारत और बांग्लादेश के बीच जो है तो भारत वेग विवाद का कारण है। विश्व में 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या के पोषण करता है, तो 17.5% जनसंख्या का भारत क्या करता है, पोषण करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो भारत के मुख्य स्थलखंड का अंशासी स्तर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह बिल्कुल असत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, यह असत्य है। ठीक है, बाकी भारत का जो दक्षिणी बिंदु है, पिग मेरिडियन पॉइंट, ये सही है। भारत की कुछ समुद्री सीमा की लंबाई 7,516, ये भी सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तर, ये भी सही है। ठीक है, लेकिन जो पाक जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच है, ना कि भारत और पाकिस्तान के बीच। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक योग्यता रेखा, तो जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी है, वह एक प्रमाणिक रेखा है। ठीक है, भारत कहाँ स्थित है, तो भारत जो है यह 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक और दक्षिण देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 92 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक स्थित है। भारत किस गोलार्ध में है, तो भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। निम्नलिखित में से यह वह राज्य क्षेत्र कौन सा था जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी थी, तो जो नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी, बाकी म्यांमार, असम और त्रिपुरा की लगी हुई है। निम्नलिखित में से वह रेखा कौन सा जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, तो जो मणिपुर है, मणिपुर की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती।
निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संघ केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो ये गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है। ठीक है, दादर और नगर हवेली। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? जो अरुणाचल प्रदेश है वह नेफा के नाम से जाना जाता था। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो यह दक्षिण अंडमान में स्थित है। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो झांसी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ये असत्य है, लेकिन बाकी ये सब क्या है? सही है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक पर है? तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नोक पर जो है दक्षिण पर यह स्थित है। निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करना है। तो पहले क्रम में आएगा राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, फिर आएगा महाराष्ट्र और उसके बाद आएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। भारत के अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई लगभग कितनी है? तो यह है 6100 किलोमीटर। सियाचिन क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच एक हिमनद सीमांत क्षेत्र है। क्या? सियाचिन। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये हमारे 100 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हो चुकी है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।